हेलो एवरीवन, दिस इज रविकांत और आज है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 और हम इस लेक्चर का शुरुआत करने वाले हैं कुछ एग्जांपल से जो कंसेप्ट हमने कल पढ़ लिया था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। उसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आपके सामने है कि एक कोई भी पर्सन है, वो अपने जर्नी को कंप्लीट करता है और उस जर्नी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आधा जो जर्नी है वो है ना, वो क्या करता है 20 मीटर पर सेकेंड चलता है, कवर करता है, और रिमेनिंग जो है 40 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। ठीक है, तो बोला कंप्लीट जर्नी के लिए आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो कैसे किया जाए कि सपोज ये जो जर्नी था वो ए से स्टार्ट होकर बी तक पहुंचता है और टोटल डिस्टेंस जो हमने मान लिया अभी जर्नी का अपने तरफ से वो डी मान लिया। ठीक है, तो जो ये पॉइंट सी बोलता हूं जो आधे में एकदम है, मिडिल में यहां पर आ जाएगा ए और बी के, तो ये जो AC डिस्टेंस आएगा वो d/2 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये भी क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा, d/2 सही है, क्लियर। चलिए देखिए, मैं इसी डायग्राम यहां बना दे रहा हूं ABC। ठीक है, ये d/2 डिस्टेंस था, ये भी d/2 डिस्टेंस था। ठीक है, हमने मान लिया कि A से लेके C तक जाने में समय लगा t1 और C से B तक जो समय लगा वो क्या लग गया t2। t1 टाइम टेकन बाय द मैन on covering AC distance and time taken by the man on covering remaining part of journey that is CB is T2। ये हमने मान लिया। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का है ना, वो फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पूरे जर्नी का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने d, तो d आ गया डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है t1 प्लस t2। ठीक है, अब हमारा टास्क है t1 और t2 निकालना। सही है, तो थोड़ा निकाल दिया t1 t2। देखिए, अगर मैं AC की बात करूं, AC जर्नी की बात करूं, तो जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो स्पीड कितना था AC वाले सेगमेंट में 20 था, तो 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है d/2, टाइम कितना मान लिया हमने t1। ठीक है, तो यहां से t1 कितना निकल के आएगा d/40, ये हो गया हमारे पास t1। ऐसे अगर मैं CB सेगमेंट की बात करूं, CB वाले पोर्शन की बात करूं, तो स्पीड कितना था इसमें 40 था, 40। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगेन डिस्टेंस इज d/2 और टाइम कितना मान लिया हमने t2। तो यहां से t2 कितना निकल के आएगा d/80। तो ये t1 आ गया, ये t2 आ गया, इन दोनों की वैल्यू उठा के इधर चिपका दो तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन के बाद करते हैं, d अपॉन t1 है d/40, d/40 और ये कितना है d/80। सही है, अच्छा d अपॉन, इसको कॉमन ले लो, यहां पे d, यहां बचेगा 1/40 1/80, एलसीएम आएगा 80। ठीक है, तो इससे आएगा 2 ऊपर आएगा, यहां पे आएगा 1, इस d ने d को मार दिया, 80 ऊपर जाएगा और 3 नीचे बचेगा, तो आंसर जाएगा 80/3 मीटर पर सेकेंड। अगर d मीटर में था और टाइम सेकेंड में था तो आंसर में यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वैसे भी देख रहे हो आप, आंसर मीटर पर सेकंड में ही आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा दे रखा है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्या क्लियर। तो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं कि बोलता है क्या कि पूरे जर्नी, जो भी जर्नी था ए से लेके बी तक है ना, पूरे जर्नी का आधा समय है ना, पूरे जर्नी में अगर t समय लग गया सपोज, तो बोलता है कि आधा समय के लिए वो 20 मीटर पर सेकंड चलता है और रिमेनिंग समय के लिए, रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए वो कितने चलता है 40 मीटर पर सेकंड चलता है। बात समझ में आएगा। पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि हाफ ऑफ डिस्टेंस के लिए वो कितना चलता है 20 मीटर पर सेकंड चलता है, रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए कितना चलता है वो 40 चलता है। पूरे जर्नी के लिए हमें एवरेज स्पीड पूछ लिया था, लेकिन यहां पर क्या बोला आपसे कि आधे टाइम तक के लिए वो 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है और रिमेनिंग टाइम के लिए वो कितने चल रहा है 40 से चल रहा है। तो पूरे जर्नी के लिए क्या बताना आपने को, एवरेज स्पीड बतानी। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सपोज टोटल टाइम लगा वो t मान लिया हमने ए से लेके बी तक, आधा टाइम जो भी था मान लो उस पॉइंट तक पहुंचने में c डिस्टेंस लगा, c पॉइंट मिल गया है ना, तो t/2 सेकंड बाद सपोज पॉइंट c पर पहुंचता है ना, तो ये समय हो गया t/2 और इधर रिमेनिंग समय क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा। सही है ना। पिछले प्रॉब्लम में ये डिस्टेंस था x/2, ये d/2 था, अब ये समय हो गया t/2 t/2। ठीक है,
इस पूरे ए से लेके सी में कितने चल रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और इधर कितने चल रहा है ये 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना। अच्छा, आपसे पूरा एवरेज स्पीड पूछा, तो एवरेज स्पीड होता है क्या भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, हमने बोल दिया सपोज डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, डी मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया हमने डिस्टेंस डी। या फिर ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि ए से लेके सी तक जो डिस्टेंस उसको हमने बोल दिया x1 और सी से लेके बी तक बोल दिया x2, तो जो डिस्टेंस आएगा टोटल होगा x1 प्लस x2, और समय कितना लग रहा है t/2 प्लस t/2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है ना। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर है, टोटल टाइम कितना t/2, तो ये हो गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई t, सही है। अब हमारा काम है x1 और x2 को निकालना, कि उसको इन टर्म ऑफ t ले आते ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं AC की बात करूं, AC पार्ट ऑफ जर्नी की बात करूं मैं, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे कि जो स्पीड होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सही है ना। डिस्टेंस कितना था x1, टाइम कितना था t/2, तो x1 कितना आ जाएगा यहां से 20 इंटू t/2, तो बोले तो 10t, सही है, x1 आ गया। ऐसे अगर आप जो है सीबी पार्ट की पोर्शन की बात करो तो वहां पे स्पीड था 40, डिस्टेंस था x2, टाइम अगेन कितना लगा t/2, तो x2 कितना आएगा 40 इंटू t/2, बोले तो 20t आ जाएगा x2, तो x1 आ गया 10t, x2 आ गया 20t, इन दोनों उठा के यहाँ पे चिपका दो, तो जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड वो कितना आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पिछले क्लास में बताया था, कितना आ जाएगा वो x1 कितना था 10t प्लस 20t डिवाइड बाई t कॉमन लेके उड़ा देना, आंसर कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, सही है क्या, क्लियर। तो ये दो प्रॉब्लम हमने कर लिया, एक पहले वाले प्रॉब्लम में हमने डिस्टेंस को आधा आधा डिवाइड करके स्पीड देके एवरेज स्पीड पूछ लिया, इस वाले प्रॉब्लम में हमने पूरे टाइम को आधा आधा करके हमने आपसे एवरेज स्पीड पूछ लिया था, ठीक है क्या, नोट करिए। तो ये प्रॉब्लम आपने पढ़ लिया होगा शायद, है ना, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। प्रॉब्लम क्या है कि कोई पॉइंट है जो क्या करता है, आधा डिस्टेंस जो है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड चलता है, पूरे जर्नी का हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या करता है वो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है। रिमेनिंग हाफ में, ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ टाइम, और जो आधा डिस्टेंस बचा था ना, उसमें भी जो टाइम लग रहा था आधे डिस्टेंस में, उस टाइम को उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, और उस आधे टाइम के लिए वो चलता है 30 मीटर पर सेकंड से, और रिमेनिंग कितने चलता है 40 मीटर पर सेकंड चलता है, ठीक है क्या। तो आपसे बोला क्या कि पूरे जर्नी के लिए आप क्या बताओ, इसका एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है। मैं आप क्वेश्चन को और रीड्रॉ करता हूं तो ताकि आपको और अच्छी समझ में आए। देखिए सपोज ये पूरी जर्नी थी ए से लेके पूरी बी तक, ठीक है, इसका आधा जो होगा मिड पॉइंट ओ सी मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक, आधा जो जर्नी कंप्लीट करता हो कितने चलता है 20 मीटर पर सेकंड चलता हो, ठीक। अगर आप टोटल डिस्टेंस डी बोलते हो कि जो ए बी डिस्टेंस हो कितना है डी है, तो ए सी कितना हो जाएगा d/2, सही है, d/2 हो जाएगा, और ये सी बी भी कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में और क्या बोला उसने कि जो सीबी वाला पोर्शन है ना, अगर मान लो इसमें जो समय लगा, सीबी वाले पोर्शन में जो समय लगा वो टी लगा, है ना, तो t/2 समय तक, मान लो कोई पॉइंट डी मिला, सी से t/2 समय चलने तक आपने एक पॉइंट मिला डी, है ना, तो बोला कि आधा समय जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड चलता है, और फिर रिमेनिंग आधा टाइम तक कितने चलता है 40 मीटर पर सेकेंड चलता है। ये प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है क्या। चलिए, तो आप ये बोल दो कि अगर मैं एसी वाला पोर्शन लेता हूं तो जो टाइम लगा एसी वाले पोर्शन में हमने वो मान लिया समय t1 बोल दिया, ठीक है। अच्छा, और जो सीबी वाला पोर्शन है उसमें टाइम टोटल कितना लग गया, हमने t मान लिया था, तो सीडी में कितना टाइम लगेगा t/2, एंड डीबी में कितना टाइम लगेगा t/2, सही है, क्लियर।
चलिए, और CD प्लस DB ये जो है वो D/2 के बराबर है ना। CD और DB किसके बराबर है? D/2 के बराबर है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग CD और DB निकालने की कोशिश करते हैं। CD वाले पोर्शन में टाइम लगा T/2, सही है, और CD वाले पोर्शन में टाइम लगा T/2 और स्पीड दे रखा हमें 30 मीटर पर सेकेंड। तो CD का वैल्यू कितना हो जाएगा? CD का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, है ना, क्योंकि स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा? सही है। तो मैं क्या लिखूंगा? जो CD डिस्टेंस आएगा उसमें स्पीड को उसमें लगने वाले समय से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सिमिलरली अगर मैं DB की बात करूं तो DB में स्पीड कितना था? 40 और टाइम कितना लग गया? T/2। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? D/2 आनी चाहिए, सही है। तो ये 2 निपटा दो, तो यहां से हमारे पास आएगा 70T, 70 इंटू T बराबर D, तो T का वैल्यू आ जाएगा D/70, सही है। चलो अब बात करते हैं AC वाले पोर्शन की, है ना। तो AC वाले पोर्शन में अगर मैं डिस्टेंस लगाऊं तो डिस्टेंस है D/2, डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 20 और टाइम कितना मान लिया था हमने? T1। तो यहां से T1 निकाल लो, T1 कितना आएगा? D/40, ठीक है। ये 20 इधर जाके डिवीजन जो आएगा, तो T1 आ गया D/40 और T आ गया D/70। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस, पूरे जर्नी में डिस्टेंस कितना था? D। टाइम कितना लग गया पूरे जर्नी में? C से लेके B तक में कंप्लीट टाइम लगा T लगा, और A से लेके C तक कंप्लीट टाइम लगा T1। तो T प्लस T1 क्या हो जाएगा? पूरा टाइम आ जाएगा A से लेके B तक जाने में। वैल्यू पुट करते बेटा इधर, D अपॉन T कितना था? D/70, तो D/70 प्लस T1 कितना था? D/40। अब तो कुछ बचा नहीं, सॉल्व करना है बस। नीचे D कॉमन ले लेता हूं मैं, और एलसीएम कितना आएगा इनका? चलो 280 ले लेते हैं, है ना। यहां पे बचेगा हमारे पास 4 और यहां बचेगा हमारे पास 7, ठीक है। D ने D को उड़ा दिया, तो जो एवरेज स्पीड आएगा, एवरेज स्पीड जो आएगा यहां पे लिख देता हूं मैं एवरेज स्पीड, है ना, वो कितना आएगा? ये 280 ऊपर जाएगा, 280 अपॉन 11। बात समझ में आई क्या? इतना मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है क्या। मैं क्वेश्चन एक बार आपको क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या है कि आधा डिस्टेंस तक, है ना, पूरे जर्नी का आधा डिस्टेंस वो 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है। रिमेनिंग हाफ जो डिस्टेंस था जर्नी का, उसमें आधे टाइम तक 30 मीटर पर सेकेंड चलता है, और रिमेनिंग आधे टाइम तक वो 40 मीटर पर सेकेंड चलता है। पूरे जर्नी के लिए आपसे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछा है।